हमले में बाल बाल सुरक्षा बलों के जवान बचे हैं। एक जवान के घायल होने की खबर है। सभी जवानों को सुरक्षित अपने कैंप तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही भोपाल पटना मार्ग पर गोरला नाले के पास ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से जमीन में कई फुट गहरा गड्ढा भी बन गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीजापुर की। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, पिकअप सवार जवानों को निशाना बनाया। हमले में सुरक्षा बलों के जवान बचे हैं। सुरक्षा बलों में एक जवान इस हादसे में चोटिल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। आपको दूसरी तस्वीर भी हम अस्पताल की दिखा रहे हैं। भोपाल पटना मार्ग पर गोरला नाले के पास ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से जमीन में कई फुट बड़ा गड्ढा हो गया है। अब आप इस खबर को देख रहे हैं, आप इस मामले को समझ रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार जो एक्शन जारी है वहां सफलता मिल रही है, दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें सफलता मिल रही है। भारी संख्या में नक्सली जो है मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके खात्मे के लिए मेगा प्लान भी चलाया जा रहा है। इन सब के बीच नक्सलियों की कायराना करतूत की तस्वीर। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, लगातार हम इन तस्वीरों को देख रहे हैं, क्या है इसमें अपडेट और इस घटना के पीछे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं या मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और दोनों ही जगहों पर सफलता मिल रही है, ऐसे में क्या ये बौखलाहट है? क्या कहेंगे इसे? बिल्कुल, इसको नक्सलियों की बौखलाहट मान सकते हैं और जवानों के उत्साह में चूक भी इसे माना जा सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, भोपाल पटना जो पड़ता है वो नेशनल हाईवे पड़ता है। ये बीजापुर से सीधे निजामुद्दीन को हैदराबाद की तरफ जोड़ने वाली सड़क है। इसी पर यह ब्लास्ट को लगाया गया और ये गोला नाला के पास में ब्लास्ट लगा करके रखा गया था, जहां पर लगभग बताया जा रहा है कि 20 किलो से ज्यादा की आईडी थी और एक पिकअप को निशाना बनाया गया। मगर सड़क चौड़ी सड़क थी, इसलिए निशाने पर वो ब्लास्ट नहीं पड़ा और जवान जो थे वो थोड़ा सा किनारे से गाड़ी को निकाले, इसकी वजह से पूरी तरीके से बच गया और किसी भी जवान की कैजुअल्टी नहीं हुई। जी बिल्कुल सही आपने कहा। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है कितनी दूरी है यहाँ से? नजदीकी कैंप कितना दूर है? दरअसल यह जो फोर्स है वो बीजापुर से लौट रही थी, उसी वक्त इस ब्लास्ट को लगाया गया था। कैंप की दूरी है यहाँ से। निश्चित तौर पे नक्सलियों को कोई सूचना मिली होगी कि जवान पिकअप में भर करके बैठ करके आ रहे हैं इस ओर, इसलिए उन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया। मगर सबसे राहत की बात यह है कि इस ब्लास्ट में एक भी जवान हताहत नहीं हुआ। कुछ जवानों को हल्की फुल्की जरूर चोट आई है, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। इस घटना के बाद अभी क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है? हम कुछ तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान पहुंचे हुए हैं और इसके साथ जरा पंकज ये भी बताएं, हमारे एक जवान को चोट आई है, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति इस समय खतरे से बाहर है। मैं बता दूं कि आज ही बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें एओबी और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कुछ नक्सली थे और साथ में 3 दिन पहले ही इसी बीजापुर के गंगलूर एरिया में 26 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। तो निश्चित तौर पर नक्सलियों पर, इस इलाके पर बड़ी बौखलाहट है और नक्सली बिल्कुल बैकफुट पे। जी बिल्कुल। पंकज, भोपाल पटनम हाईवे की हम बात करें, जहां पर ये विस्फोट हुआ है, जिस जगह पर आईडी को प्लांट किया गया था, ये कैसा इलाका है? आसपास में जंगल है और नजदीकी बस्ती की अगर हम बात करें तो कितनी दूरी पड़ती? देखिए, ये जो है नेशनल हाईवे का इलाका पड़ता है। आसपास में कई कैंप भी बने हुए जी, जिसकी वजह से यहाँ पर नक्सलियों ने ब्लास्ट जरूर लगाया, मगर जवानों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनौती भी है पंकज, सुरक्षा बलों के जवानों के सामने एक बड़ी चुनौती है और जिस तरीके से एक्शन लिए जा रहे हैं, ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। रहते भी हैं और लगातार एक्शन भी लेते हैं, तो ऐसे ही छिटपुट घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। पंकज, नजर बनाए रखें, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बीजापुर से ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे और लगातार इस मामले पर हमारी नजर है। और खबर बीजापुर से है, जहां नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जानकारी के मुताबिक 22 में से 6 नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एओबी डिवीजन के सदस्य के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी और प्लाटून मेंबर्स भी शामिल हैं। बीजापुर में अब तक 107 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं।
तो आपको ये सफलता की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आप बीजापुर की ये तस्वीर, और भारी संख्या में 22 नक्सलियों का सरेंडर मामूली बात नहीं है। ये संदेश बीजापुर से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश में पहुंचता है। जिस तरीके से अभियान चलाए जा रहे हैं उसका ये बड़ा असर है और एक बड़ी सफलता भी। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शासन की 22 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन विचारधारा में शामिल हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बीजापुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे बीजापुर में नए कैंप स्थापित कर रही है और साथ ही साथ हम लोग विकास का कार्य, रोड, सड़क और चिकित्सा की सुविधा दे रहे हैं, जिसके कारण जो पब्लिक है उनकी सोच में बदलाव आया है। अब वो पब्लिक प्रशासन के साथ में है। तो जिसका हम प्रभाव देख रहे हैं, कैंप बनने से पूरे क्षेत्र में, पूरे जनमानस पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे जो माओवादी विचारधारा को छोड़ करके लोग अब मेन स्ट्रीम में आने को आ रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो ये कार्मिक, जो ये माओवादी संगठन को छोड़ करके, उनकी विचारधारा को छोड़ करके जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी को, माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके, और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं, ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। तो ये जिन्होंने भी ये आत्मसमर्पण किया है, स्वेच्छा से किया है, शासन की जो राहत पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, जहाँ इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। मरकनगुड़ा और मीठागुड़ा के जंगल में दबिश देकर भारी मात्रा में डंप सामान बरामद किए गए, जिनमें 9 बंदूक, बीजीएल सेल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामग्री बताई जा रही है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सामान डंप किया था। जिला पुलिस, सीआरपीएफ सेकंड वाहिनी, 203 वाहिनी, कोबरा, सीआरपीएफ 131वीं बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला से मुलाकात की। सीएम साय शुक्ला जी के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ला को शनिवार के दिन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायपुर की तस्वीर, विनोद कुमार शुक्ला से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्ला जी के घर पर पहुंचे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने पर उन्होंने बधाई दी। रायपुर में बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक का प्रदर्शन 100वें दिन भी जारी रहा। 100वें दिन शहीद दिवस पर शिक्षकों ने कैदियों के वेश में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कैदियों की ड्रेस और बेड़िया पहनकर शिक्षकों ने बाठा गांव में भगत सिंह चौक तक रैली निकाली। बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। बालोद के दल्ली राजहरा में मजदूर संगठन जनमुक्ति मोर्चा ने शहीद भगत सिंह की याद में शहादत दिवस मनाया।
शहादत दिवस के कार्यक्रम में भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के नाटक का मंचन भी किया गया। इस दौरान जनमुक्ति मोर्चा के कई सदस्य मौजूद रहे। बस्तर में एनकाउंटर को जनमुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने सरकार का नरसंहार बताया। शहीद भगत सिंह का आज शहादत दिवस है। आज जनमुक्ति मोर्चा इसको कई वर्षों से मनाते आ रहा है। इसका मनाने का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो भारत देश में आज साम्राज्यवाद का जो देश के जो नेता जो बने हुए हैं, जो यहाँ शासन चला रहे हैं, वो उनका गुलाम बने हुए हैं और उद्योगपति के इशारे में जिस तरह से वो काम कर रहा है और उसको हटाने के लिए हम लोग को भगत सिंह का रास्ता में चलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग भगत सिंह के आज शहादत दिवस को एक जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है और जन मुक्ति मोर्चा विगत 20 वर्षों से इसको मनाते हुए आ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में भगत सिंह का विचारधारा बहुत ही ज़रूरी है और इसी विचारधारा के तहत जिस तरीक़ा से बस्तर में एक युद्ध छिड़ा हुआ है जिसमें आदिवासियों को मारा जा रहा है, इसको हम भगत सिंह के रास्ता में ही चलकर इसको हम ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमारा छत्तीसगढ़ खासतौर से बस्तर आज़ाद होगा। खबर राजधानी भोपाल से। बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। बीजेपी ने 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। विधानसभा में अपनी सरकार को घेरा था। सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण पर उठाए थे सवाल। नोटिस में पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की बात लिखी गई है। तो बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में विधायक से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। दरअसल चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाए थे, जिससे पार्टी ने विधायक को इस मामले पर नोटिस जारी किया और नोटिस में विधायक के बयान से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की बात लिखी गई। जशपुर जिले में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत निरक्षर लोगों को साक्षर किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम का असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी महिलाएं छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई के लिए पहुंच रही। इससे हम लोग को लेके हम लोग अनपढ़ हैं तो सीखने आ रहे हैं। इसको हम लोग को अच्छा लगता है कि अपने बच्चे लोग को भी हम लोग गिनती सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखा सकते हैं। सीखेंगे हम लोग तो सिखा सकते हैं। कुछ काम तो नहीं करते रहे, खेती किसानी और बकरी मन चरात रहे। हम कुछ बोला तो नहीं जाने। नदी मना रही सागु हमर पर होता है। स्कूल भी नहीं रही अच्छा से, तब पढ़े भी नहीं जात रहे। अभी बकरी मन चराए चोरी के हमन शादी बर बिहा के दिन तो हमन अब बेपढ़। अभी गुरुजी मन कहते हैं कि पढ़ो लिखो, क्या कहते हैं। जो असाक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जो असाक्षर हैं उन्हें कम से कम इतना जानकारी हो जाए, पढ़ लिख लें और आपस में जो भी लेन देन है वो सब कर लें, हस्ताक्षर कर लें कहीं भी, तो कोई उन्हें ठग ना पाए। इस उद्देश्य को लेकर जो है इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसके आज महापरीक्षा अभियान चलाया गया है। पूरे जसपुर में 856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 19,851 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो परीक्षार्थियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसमें उम्र की बाध्यता नहीं है, इसमें कई उम्र के लोग आ रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। सरकार गरीबों को अनाज पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सूरजपुर में आते आते ये योजनाएं दम तोड़ देती हैं। दरअसल जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले गरीब लोगों का आरोप है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा। महिलाओं का आरोप है कि बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यहां पर राशन नहीं है। वही खाद्य अधिकारी के मुताबिक लापरवाही के आरोप में जिम्मेदार महिला समूह को हटा दिया गया है। 1-2 दिन में राशन बांट दिया जाए। हम जनता को सोसाइटी यहाँ पे खुलते नहीं हैं और ये सोसाइटी में बहुत बड़ा धांधली हो रहा है। 5 महीना से चना शक्कर चावल सब यहाँ का गोल है और बोलते हैं कि स्टॉक में है, जो अंगूठा लगा दिया उसको नहीं देंगे और बाकी किसी किसी को दिया जा रहा है और अपने लोगों को ही दिया जा रहा है। बाकी आम जनता जो गरीब है उनको नहीं दिया जा रहा है चावल। यहाँ चावल शक्कर चना कोई भी चीज
और यहाँ की जनता बहुत मजबूर है। वार्ड क्रमांक 10-7 का सोसाइटी यानी सोसाइटी क्रमांक 10 है। यहाँ पे हमेशा सोसाइटी बंद ही रहता है, ताला सिर्फ 3 दिन खुलता है और 3 दिन में बोलते हैं कि हम इतना चावल बांट दिए। आधा लोगों को नहीं मिल पाया है वार्ड क्रमांक 7, कम से नहीं तो 200 से ऊपर लोगों को नहीं मिला है। रहूँगा ये सहेली महिला सहायता समूह जो है वो पूर्व में दुकान संचालन करती थी। उनके द्वारा वितरण में लापरवाही बरतने और खाद्यान्न वितरण में अनियमितता किए जाने की वजह से दुकान निरस्त की गई थी और पास के ही दुकान में संलग्न की गई है, जिनके द्वारा मार्च में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। पूर्व दुकान संचालक के द्वारा जो ऑनलाइन जो बचत मात्रा था वो पूरी तरीके से नए दुकान संचालक को प्रदान नहीं किया गया है। इसकी वजह से खाद्यान्न वितरण में समस्या आ रही है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि पोर्टेबिलिटी के तहत वहाँ खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएं, जिसके लिए 1-2 दिन का समय। दुर्ग कलेक्टर का औचक निरीक्षण अस्पताल में, ये बड़ी खबर है और इस मामले को लेकर कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल दुर्ग में कलेक्टर अस्पताल में पहुंचे, औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान 3 डॉक्टर ड्यूटी से नदारत मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टरों पर कार्रवाई की तैयारी भी है। गंदगी को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई है। मरीजों ने अव्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 3 डॉक्टर ड्यूटी से नदारत मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के वार्डों में गंदगी और कबाड़ भी मिला, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान ओपीडी में भर्ती मरीजों ने कलेक्टर से अव्यवस्था को लेकर शिकायत की। उन्होंने बताया कि कई दिनों से बेडशीट नहीं बदली गई, अस्पताल में ठीक से खाना नहीं दिया जाता, जिस पर कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में अवैध अतिक्रमण पर सीमांकन के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं ओएसटी सेंटर को अलग बिल्डिंग में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल का आज निरीक्षण किया गया तो 2-3 डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं पाए गए। जब मैं पहुँचा तो उसके बाद फिर उनको फ़ोन किया गया, तब वो लोग आए, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और कर्मचारी जैसे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर शिकायत मिली कि शाम को नहीं आते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी उसमें कुछ कमियाँ पाई गई हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया है। शिवपुरी शहर के मुख्य चौराहे माधव चौक पर पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस की निगाह स्कॉर्पियो गाड़ी पर पड़ी, जिसे मॉडिफाई करके पुलिस की गाड़ी जैसा बनाया गया था। गाड़ी की छत पर हूटर लगे थे और बोनट पर लाल नीली बत्ती चमक रही थी। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो में पूरे कांच पर काली फिल्म चढ़ाई थी और गाड़ी पर जागीरदार लिखा था। जब पुलिस ने पूछा कि कहाँ के जागीरदार हो, तो चालक बोला कोई जागीरदार नहीं, बस हूटर और नीली लाल बत्ती को लगाने का शौक है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7,000 की चालानी काटवाई। से जो आदेश प्राप्त होते हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, जो लगातार आदेश दिए जाते हैं, उसके तारतम्य में कल रात्रि में माधव चौक पे हमारी पूरी फोर्स के साथ हम वहाँ गश्त कर रहे थे। तभी वहाँ एक स्कॉर्पियो ब्लैक रंग की, जिसमें आगे पीछे नंबर नहीं था, आगे रणवीर लिखा हुआ था, उसमें गाड़ी में बत्ती भी लगी थी और सायरन भी था, जिस पर वहाँ मौके पे उनके जो ड्राइवर है उनको रोककर उस गाड़ी पर 7,000 रुपये का चालान किया गया है। सर बत्ती कौन सी थी उस गाड़ी पे? उसमें लाल पीली नीली बत्ती लगी हुई थी, जो पुलिस की बीच में लगी हुई थी। पुलिस की बत्ती तो जनरली ऊपर लगी रहती, पर वो बीच में आजकल एक नया ट्रेंड है, उस बत्ती लगी हुई थी, जिस पर से जो चार्जेस बनते थे उसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की। विदिशा के गंज बासौदा में हुए हत्याकांड में अब नया मोड़ आ गया है। किन्नर समाज ने मामले की निंदा करते हुए तख्तियां लेकर प्रदर्शन। वहीं किन्नर समाज ने आरोपियों की पहचान के लिए 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। किन्नर समाज ने मारपीट पर मूक दर्शक बने रहे यात्रियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों का युवकों से मारपीट को तमाशे की तरह देखते रहना दुखद है। ट्रेन में कुछ किन्नरों ने एक युवक से मारपीट कर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, फेंक कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले पर प्रदर्शन और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लोग कोई बचा नहीं सके, वो बचा नहीं सके बेचारों को। हम उनके साथ में, कानून साथ में है, और फांसी दी जाए, हम लोगों की छवि खराब हो। खबर बेमेतरा से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिश्तेदार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घर से विवाद कर निकला था आरोपी। रिश्तेदार से वापस घर लौटने को लेकर बहस हुई थी। विवाद के दौरान धारदार हथियार से हत्या की गई। परपोड़ी थाने के कोंगिया खुर्द गांव की घटना है।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। धारदार हथियार से हत्या से जुड़ा ये मामला। ग्वालियर के अजीरा थाना क्षेत्र के बरला नगर में रहने वाली नाबालिग से थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह पर घर में घुसकर उसे और उसकी मां के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। घटना 19 मार्च की बताई जा रही है। पूरी घटना का वीडियो वायरल करने वाली किशोरी का आरोप है कि ग्वालियर पुलिस इस मामले में उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाएंगी। उधर पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस का पक्ष सामने नहीं आया है। बच्ची अपने घायल बुजुर्ग माता पिता को लेकर एसपी ऑफिस में अफसरों तक से मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कहीं से न्याय नहीं मिला। इस मामले में अफसर मौन साधे हुए हैं। किसी लड़की के संग ये होता है, बहुत बोला जाता है कि बेटी का ये महिला थाने, चाइल्ड हेल्पलाइन, पर मेरी तो सुनवाई कहीं नहीं हुई। मुझ पे हाथ उठाया गया, मेरी माँ पे। ये सब लोग कर क्या रहे हैं? अब जब हमने आवाज़ उठाई तो लोग मुझ पे आवाज़ उठा रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि ये लड़की वैसी है, ऐसी है, वो टीआई मुखर्रा है, वो शिवमंगल सिंह सेंगर, ये सब लोग अब मुझे डिप्रेस करने पे लगे हैं क्योंकि अब ये मेरे पे आवाज़ें उठा रहे हैं कि ये ऐसी है। क्या इस दुनिया में अपने राइट्स के लिए बोलना वो गलत है? अगर हम अपने राइट्स के लिए बोलते हैं तो हमें दबाया जाता है। हमें विरोध जो लड़ रहे हैं उन्हें ही अपराधी बता रहे हैं ये लोग। हम कब तक, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। अब मुझे ना एसपी से सर से बात करनी है ना किसी से, इन सब से बात कर ली, कोई हमें नतीजा नहीं दिखा। अब मुझे नरेंद्र मोदी और कलेक्टरेट तक ही जाना है। अजीरा पुलिस ने जाकर जो मोहल्ले वालों के सहयोग से उनको समझाया और काफ़ी समझाइश दी गई और समझाइश के बाद पुलिस आ गई और इनके विरुद्ध चूँकि अपराध पंजीबद्ध है और इनके द्वारा अपने वृद्ध माँ बाप के साथ में काफ़ी मारपीट की गई है। इनके पिता जो हैं हाइपर डायबिटीज़ है और किडनी भी नहीं है उनकी और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो उससे बचने के लिए इनके द्वारा जो थाना प्रभारी अजीरा के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और इस संबंध में जो इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, इस संबंध में भी CSP महाराजपुरा द्वारा जांच भी की जा रही है। खबर राजनांदगांव से। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का सदस्य गिरफ्तार हुआ है। गिरोह ने 10 करोड़ की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों में ठगी की घटना को इस गिरोह ने अंजाम दिया है। नामी कंपनियों में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये ठग। तो एक बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने महाराष्ट्र से ठग को गिरफ्तार किया है। अलग अलग राज्यों में ठगी की घटना को अंजाम देने वाले इस गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। पूर्व में हमारे राजनांदगांव पुलिस द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गैंग जो कंबोडिया से संचालित हो रहा था, उसके पूर्व में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसी कड़ी में हमारे द्वारा एक और आरोपी अल्केश कुमार प्रेमजी, ये भी वलसाड़ गुजरात के रहने वाले हैं, जैसे ही यहाँ आया हमने उसे यहाँ गिरफ्तार किया है और पूर्व में 4 आरोपियों के साथ में इसे 5वां आरोपी हमने पकड़ा है। बालाघाट के छोटे पुल से बाइक सहित गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवक जब घर नहीं पहुंचा तब परिजनों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। छोटे पुल के पास हेलमेट मिलने की जानकारी के बाद सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को बाहर निकाला। सिस्टर का टीचर है पुणे में। अच्छा। कि छोटा वाला भैया ये लापता है साल से। अच्छा। फिर हम पता कर रहे थे, फोन पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। अच्छा। किसी बताया कि जहाँ खड़े थे भाव लोग, तो बोले हेलमेट ये है कि हम खा हेलमेट है उससे पता चला। सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील के अहमदपुर गांव के ग्रामीण तेंदुए की दहशत से परेशान हैं। ग्रामीणों के मुताबिक एक तेंदुआ रिहायशी इलाके के पास घूम रहा है। तेंदुए ने भैंस के बछड़े का शिकार भी किया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीहोर की यह तस्वीर, तेंदुए का वीडियो अब सामने आया। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम पहुंची हुई है। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अहमदपुर गांव की तस्वीर है, जहां ग्रामीण तेंदुए के आने की वजह से, तेंदुए की दस्तक से दहशत में है। ग्रामीणों के मुताबिक एक तेंदुआ जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाके के पास है, घूम रहा है और तेंदुए ने भैंस के बछड़े को अपना शिकार भी बनाया है। अब इस घटना के बाद ग्रामीणों
में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस मामले की सूचना दी है और सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। इधर शिवपुरी टाइगर रिजर्व में बाघिन MT4 ने एक नीलगाय को अपना शिकार बनाया। वीडियो माधव नेशनल पार्क से सामने आया है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और देखिए आप ये तस्वीर देखिए, किसी पर्यटक ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में बाघिन नीलगाय का शिकार करते हुए नजर आ रही है। माधव नेशनल पार्क के डायरेक्टर उत्तम शर्मा का कहना है इस मामले पर कि बाघिन MT4 लगातार शिकार करते हुए नजर आ रही है और हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई उसने प्रमाणित कर दिया है कि बाघिन ने जंगल को स्वीकार कर अपना इलाका घोषित कर दिया है। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से लगे क्षेत्र ग्राम लफरा के ग्रामीणों ने एक चीतल की जान बचाई। चीतल को कुत्तों ने अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने देख लिया और कुत्ते को खदेड़ कर चीतल की जान बचाई। कुत्तों के हमले में चीतल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मियों ने चीतल को अपने कब्जे में लिया, इसका इलाज जारी। जशपुर में